Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Morning, good morning. Morning, क्या पढ़ sir. रहे थे लास्ट? याद तो दिला दो, क्या पढ़ा था, क्या लिखा था लास्ट? एटॉमिक मास वगैरह निकाले थे, न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ इनके ऊपर। न्यूमेरिकल्स किए थे हमारे, ठीक है, वेरी गुड। तो अब अगली चीज पे चलते हैं अपन। थोड़ी सी जानकारी अपन लेते हैं मोल के बारे में। मोल क्या होता है? चैप्टर अलग से है पूरा हमारे पास मोल के लिए, पढ़ेंगे। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस चैप्टर में, काम बन जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोल होता क्या है? ये हम लोग कई बार बात कर चुके। इट इज अ यूनिट। जैसे किलोग्राम एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, सेकंड एक यूनिट है, तो ऐसी मोल भी एक यूनिट है। इट इज अ यूनिट ऑफ amount of is a unit of amount of substance। आपके पास कोई चीज कितनी है उसको बताने वाली यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। amount of any substance which contains 6.023 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole। किसी भी सब्सटेंस का उतना अमाउंट जिसमें इतने पार्टिकल्स हो 6.023 into 10 to power 23, उसको अपन 1 मोल कहते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर है, इसका सिंबल Na होता है। दिस इज और एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल इकट्ठे कर लो किसी चीज के, तो वो उसे 1 मोल कहने लगेंगे। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर स्केच इकट्ठे कर दूंगा तो मैं कहूंगा ये 1 मोल स्केच है मेरे पास। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर पत्थर इकट्ठे कर दूंगा तो मेरे पास 1 मोल पत्थर है। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर स्टूडेंट्स इकट्ठे कर दूंगा तो मेरे पास 1 मोल स्टूडेंट्स हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे ही इतने एटम इकट्ठे कर दो तो 1 मोल एटम है, इतने मॉलिक्यूल इकट्ठे कर दो तो मॉलिक्यूल्स, इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर दो तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज एक बात। सर, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं या 12 चीजें होती हैं। सर, मतलब 6.023 वाले into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, किसी भी चीज के 1 मोल फिक्स नंबर फिक्स है। उसी बात पे मैं फिर आ रहा हूं, जिसको आपने लिख लिया हो तो मैं उसको हटा देता हूं। मोल से अकेला लेकिन नंबर ही नहीं पता चलता, और भी पता चलता। Sir, 6.023 into 10 to the power equals to Na, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना, मुझे बार बार लिखने में असुविधा होगी, तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया Na। N मतलब नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। सोडियम। नहीं नहीं नहीं, ये वो N है, सोडियम नहीं है, वो ऐसा होता है। ये N, उसके नीचे मैंने कैपिटल A लिखा। कुछ बुक्स में N 0 लिख देते हैं,
एन मतलब नंबर, ए मतलब एवोगैड्रो, एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है जिसने नंबर निकाला। तो सर n0 का मतलब क्या है? जी n0 सर आपने बताया ना, कुछ भी बुक्स में n0 लिखते हैं, तो n0 मतलब एन ए को n0 से डिनोट कर देते हैं कुछ बुक्स में। डिनोट करना तो मेरे हाथ में है ना, मैं x लिखूंगा तो क्या कर लो, मैं बोलूंगा मैं एवोगैड्रो नंबर को x से दिखाऊंगा, कर लो क्या कर सकते हो, क्या बिगाड़ लोगे Yes, आप? वो वाली बात है यार, इसमें क्या करना है, तुम्हें कहां दिमाग लगा रहा है? मोल में तीन चीजें होती हैं, मोल से तीन चीजें पता चलती हैं। पहला नंबर, हर चीज के एक मोल में नंबर फिक्स है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। कई अभी भी बताया, लास्ट क्लास में बताया था, बताते रहूंगा ये बात, किसी भी चीज के एक मोल में नंबर फिक्स है, लेकिन किसी भी चीज के एक मोल का मास फिक्स नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि मोल, जैसे केमिस्ट्री में जो मोल आप यूज कर रहे हो वो ऐसे ही शब्द है जैसा डेली लाइफ में आप डजन यूज करते हो, डजन, दर्जन। तो मैंने कहा था अगर आपसे मैं 1 डजन वाटरमेलन मंगाऊं तो आप कितने वाटरमेलन लाओगे? तो आपने कहा था सर 12 है ना। फिर मैंने पूछा था अगर मैं आपसे 1 डजन ग्रेप्स मंगाऊं तो आप कितने लाएंगे? तो आपने कहा था वो भी हम सर 12 ले आएंगे। तो आप अलग अलग चीजें ला रहे हो लेकिन गिनती इक्वल ला रहे हो, क्योंकि मैं डजन मंगा रहा हूं और डजन में नंबर फिक्स है कि डजन मतलब 12 ही होता है। तो भैया जैसे डजन मतलब 12 होता है वैसे मोल मतलब इतना होता है, क्लियर? लेकिन मतलब डजन में सब चीजें 12 ही आएंगी, ऐसे मोल में सब चीजें इतनी आएंगी गिनती में। लेकिन क्या 12 तरबूज और 12 अंगूर का वजन बराबर होगा, मास बराबर होगा? नो सर। तो इस नो तरह से सर, एक मोल में सब चीजों का मास बराबर नहीं होता, मास अलग अलग होता है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। एक मोल में नंबर की वैल्यू फिक्स है कि एक मोल में नंबर इतना ही आएगा किसी भी चीज का, मास कितना होगा यार वो तो अलग अलग रहेगा। वो कैसे निकालेंगे सर? वेरी सिंपल, किसी भी चीज के एक मोल में उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर वजन होता है, या जिसे आप मोलर मास भी कह देते हो। आपने सर आपने ग्राम एटॉमिक मास तो पढ़ाया था हमको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ाया आपने, बेईमानी कर दी। अबे एटम के मास को जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर मास नहीं। अब जैसे ये क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? कैल्शियम एटम है। इसका मैं एटॉमिक मास निकालूंगा या बताऊंगा, आपसे पूछूंगा तो एटॉमिक मास पूछूंगा तो आप बोलोगे 40 AM। 40 तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 AM और इसका ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम। 40 ग्राम। 40 ग्राम। अब तो रट गया होगा ये अच्छे से, ठीक है। अब बताओ, अब ये क्या एक एटम है? नो सर, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का आप वजन निकालोगे तो उसको मैं एटॉमिक मास थोड़ी बोल दूंगा यार, ये एटम थोड़ी है, श्रीलंका को इंडिया बोलने लगूं, ये क्या बात हो गई? एटॉमिक मास है तो यहाँ पे मैं इसकी जगह जरा सा वर्ड चेंज कर लूंगा, मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज कर लूंगा। यस सर। और ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज कर लूंगा मैं। सर वो तो ठीक है, इंडिया को इंडिया बोलो, श्रीलंका को श्रीलंका बोलो, पर इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? वेरी सिंपल, आपको जितने जितने जो एटम दिख रहे हैं उनके एटॉमिक मास जोड़ लो। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। ऑक्सीजन का 16 14 प्लस 56 66, ये सब इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 56 ग्राम्स। तो कुछ नहीं है, जो पढ़ाया है वही है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई?
तो ग्राम एटॉमिक मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर वजन होता है 1 मोल में। सर ये हमें कैसे पता पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, धीरे धीरे याद करेंगे एटॉमिक मास तब काम लगेगा। अब 1 मोल से आपको वॉल्यूम का भी पता चलता है कि 1 मोल मतलब कितना वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स है, ये फिक्स है, ये 22.4 लीटर होता है हर चीज। लेकिन इसकी एक शर्त है, वॉल्यूम वाली बात केवल गैसेस के लिए करना, सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम मोल से नहीं बताते, ओनली फॉर गैसेस। सॉलिड या लिक्विड के लिए बात मत कर देना वॉल्यूम वाली। अच्छा 22.4 लीटर भी हर कभी भी नहीं है कि कुछ भी, ये एसटीपी पे रहेगा केवल, एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है गैस का, 1 मोल अगर तो एसटीपी क्या सर? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर। और कुछ लगाओ दिमाग, एसटीपी का फुल फॉर्म सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ वेरी गुड। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या प्रॉब्लम है कि गैसेस का वॉल्यूम बहुत बदलता रहता है, मैंने आपको बताया गैसेस का वॉल्यूम बदलता रहता है, हल्का सा गर्म कर दोगे गैस फैल जाएगी, ठंडा कर दोगे सिकुड़ जाएगी, तो वॉल्यूम पे बहुत असर पड़ता है टेम्परेचर प्रेशर का। तो हम जब गैसेस का वॉल्यूम नापते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे नापते हैं। अब वो कुछ भी ले सकते हो, और साइंटिस्ट लोगों ने स्टैंडर्ड भी बना रखा है, स्टैंडर्ड सेट कर रखी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए 1 atm। ये सारी यूनिट्स मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, केल्विन में मतलब 273 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर प्रेशर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी कहते हैं। अभी आप जहां बैठे हो अपने घर में, वहां क्या टेम्परेचर और प्रेशर इतना है? 25 होगा, प्रेशर 1 atm। टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर 0 डिग्री थोड़ी तुम्हारे कमरे का अंदर का है ना। तो अभी आप एसटीपी पे नहीं है, लेकिन जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिए जाओगे तो आप एसटीपी पे कहे जाओगे। ठीक है, तो ये वाली बात इसको अलग कर लो, ये गैसेस के लिए चलती है केवल, ये सॉलिड गैस लिक्विड तीनों पे लगा सकते हो ये वाली कंसेप्ट। वॉल्यूम वाली कंसेप्ट केवल किस पे लगा पाओगे? गैस पे। आगे बात समझ में? गैसेस में सर कंटेनर का भी तो हिसाब पड़ जाएगा, कैसे कंटेनर में रखी है। क्या बोल रहा है? गैसेस में सर कंटेनर पे भी तो हिसाब पड़ जाएगा सर, वॉल्यूम पे, गैसेस की वॉल्यूम पे। हम फ्री वॉल्यूम नापते हैं, कंटेनर में तो फिर वो कंप्रेस्ड हो जाएगी है ना। हम ये मान के चलते हैं जितना वॉल्यूम घेर पा रही है गैस, वो कंटेनर उतना बड़ा आपको लेना है ना। ये चीज आपसे कह सही रहे हो, हटा दो इसको। यस सर। यस सर। अच्छा मोल निकालना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो उसके 3 फार्मूले भी बना देता हूं मैं। सर 3 फार्मूले क्यों बना रहे हो? अरे यार 3 चीजें बताता है मोल, तो मैं 3 फार्मूले बनाऊंगा। फार्मूला ऑफ मोल, पहला फार्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जितना आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सब दो क्यों लिख रखे हैं? अरे एटम है तो एटॉमिक मास ले लेना, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास ले लेना, मोलर मास कह लो तो मोलर मास। सिंबल मोल को हम लोग स्मॉल एन से दिखाया करेंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। बाकी आपकी मर्जी, एक्स से दिखाओ, वाई से दिखाओ, बी से दिखाओ, टू से दिखाओ, किताबों में एन से चलेगा। गिवन मास या अननोन मास को हम लोग डब्ल्यू से दिखाएंगे, और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को एम से दिखाया करेंगे। ये अपन सेट कर लेते हैं।
कुछ बुक्स में इसको ऐसा लिखा जाता है W/mw। मॉलिक्यूलर मास को m की जगह mw से दिखाते हैं। mw मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हैं किताबों वाले, मैंने दोनों बता दिए, ज्यादातर ये चलता है। ठीक है, ये मोल का एक फार्मूला होगा। मोल का दूसरा फार्मूला हो जाएगा गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म में n इक्वल टू n अपॉन na। जो नंबर आपको दिया है या पता करना है वो n, और मुझे लगता है na आप समझ गए मैंने क्या लिख दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म। आपको दिक्कत है तो आप ऐसा लिखा रहने दो, n अपॉन 6.023 into 10 to the power 20। ये एक फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला हमारा मोल का बनेगा वॉल्यूम वाला। गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी। वॉल्यूम लीटर में दिया होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात एसटीपी पे दिया होना चाहिए तो ही लग पाएगा, नहीं तो नहीं। फॉर गैस, और दूसरी बात गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए मत लगा देना है फार्मूला। n इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आप कहीं सर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो तो क्या करें? कन्वर्ट कर लो। मिलीलीटर को लीटर में, लीटर को मिलीलीटर में बदलना सिखा दिया मैंने आपको, कन्वर्जन रिलेशन बता दिया। सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा चलेगा n इक्वल टू v अपॉन 22.4। ये आपका फार्मूला होगा 3। अच्छा सर, ये तीनों फॉर्मूले ये बता रहे हैं कि कितना मोल ऑफ नंबर है इस पर्टिकुलर चीज में, कितना मोल ऑफ मास है। हाँ, मतलब मैंने मान लो आपसे पूछा कि मेरे पास 100 ग्राम नमक है, 100 ग्राम नमक। अब ये 100 ग्राम मैंने उसका वॉल्यूम बताया क्या? सर मास बताया सर आपने। मास बताया, ठीक है। अमाउंट बताया मैंने मास के फॉर्मेट में। अब मैंने कहा मोल में समझाओ इसको कि कितने मोल है ये। ग्राम में तो 100 है, 100 ग्राम है, मोल में कितना है समझाओ जरा। तो मैं क्या करूंगा, यहां 100 रख दूंगा गिवन मास के लिए, अपॉन में नमक का मॉलिक्यूलर मास रख दूंगा 58.5 होता है, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 22, डिवाइड कर दूंगा पता चल जाएगा, लगभग लगभग 2 मोल आ जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब आप बाजार में जाओ, नमक का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, 58.5, 58.5 का दुगना कितना होता है? 58.5 का डबल 5 से 10 2 से 16 5 से 10 117, 117। तो अब मैंने आपसे कहा कि बाजार जाओ और 117 ग्राम नमक खरीद के ले आओ, 117 ग्राम नमक खरीद के ले आओ। मैंने आपसे बोला, आप गए बाजार तो आप दुकानदार को क्या बोलोगे? 117 ग्राम नमक दे दो, ठीक है। लेकिन आप दुकानदार को यह भी बोल सकते हो 2 मोल नमक दे दो। हाँ, ये भी बोल सकते हो 2 मोल नमक दे दो, ठीक है साहब, ले लो। केमिस्ट्री अगर उसे आती हुई तो 117 ग्राम तोल के दे देगा। अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, हो गया ये? यस यस सर। यस सर। चलो यार, एक आध सवाल करके बता दो तब मजा आए।
हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 5 moles ऑफ कैल्शियम। 5 मोल कैल्शियम में कितने एटम होंगे, ये मेरा सवाल है। सर कैसे करें? वेरी सिंपल। ये सोचो कि इस सवाल में मास पूछ रहा है या नंबर पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है। नंबर। तो हम मोल का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n अपॉन Na। यहां n का मतलब है सवाल में जो नंबर दिया है या पूछा है। पूछा हुआ भी तो हो सकता है। मोल का मतलब है सवाल में जितने मोल दिए हैं या पूछे हैं। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, ये फिक्स है। तो अब बताओ इस सवाल में क्वेश्चन में मोल दिए हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिए? सर मोल दिए हैं। मोल कितने? मोल दिया 5। 5 मोल की जगह मैं 5 लिख दूंगा। भैया जो दिया है उसको उसकी जगह लिखना। मोल दिया है तो मोल की जगह लिखना, यहां मत लिख देना। ये भी बहुत करते हो कलाकारी। n तो मुझे फाइंड आउट करना, अपॉन में n क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 5 Na। यानी 5 मोल में 5 Na एटम होंगे। हो गया 5 Na एटम। नहीं सर हमें तो प्रॉपर डिजिट में चाहिए। अरे तो लो खुश हो जाओ, 5 into 6.023 into 10^20। लास्ट में करो तो मल्टीप्लाई आने की वैल्यू रखे, लगभग 5 6 30 into 10^23 या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 3 into 10^24 आ जाएगा। हो गया। हाँ वो एग्जैक्ट जो भी है लगभग ठीक। सो इजी। चलो अब इस सवाल को मौखिक कर लोगे तो जल्दी बताओ, 3 मोल में कितने एटम? 3 Na। 5 मोल में तो 3 मोल में 3 Na। 2 मोल में 2 Na। 0.25 मोल में 0.25 Na। लोग सवाल करते हैं, आप ऐसे बता दोगे। सिंपल सी बात है, एक बार समझ लो चीज को, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ कैल्शियम। जरा सा चेंज करते हैं। अब मैंने आपको नंबर पूछा है क्या? मास पूछा है। अब मास पूछा है। मास। तो अब आप मोल का मास वाला फार्मूला लगाओगे, W/F। W यानी मास जो दिया है या पूछा है, पूछा हुआ है निकालना है। मोल 5 ही दिए। अब m के लिए क्या लिखोगे? सर 200 ग्राम। एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स था, m फिक्स नहीं है, वो आपको सोचना पड़ेगा हर एलिमेंट के हिसाब से। यहाँ कैल्शियम दिया है, कैल्शियम का एटॉमिक मास, एटम है ये तो 40 20 Ca40 सिंबल होता है, तो नीचे 40 रख देंगे। बताओ W कितना आया? 200 ग्राम में निकलेगा बेटा, मोल से चीज ग्राम में आएगी, है ना। 200 ग्राम, क्योंकि आपने ग्राम एटॉमिक मास रखा है, एटॉमिक मास नहीं रखा। ये क्या है इसमें यार, याद करना तो पड़ेंगे। एटॉमिक मास हो गया काम। सर आप सबके एटॉमिक मास की पीडीएफ बना के भेज देंगे ग्रुप में। अच्छा लिस्ट लर्न चाहिए करने तो की। अभी देखूंगा थोड़ी देर बाद। ओके। चाहिए क्या चाहिए बताओ आप। हटा दूं इसको? यस। अब जरा सा चेंज और करता हूं। अब बताओ बेटा, हाउ मेनी लीटर्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ कैल्शियम एट एसटीपी। एसटीपी लगाना जरूरी है, नहीं तो मोल का सवाल नहीं हो सकता। अब क्या पूछा है? $132। अरे पहले ये तो बता दे, मैं थोड़ा कमजोर आदमी हूं पढ़ाई लिखाई में। पूछा क्या है? वॉल्यूम।
वॉल्यूम वॉल्यूम होता है लगाऊंगा मोल का गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एसटीपी पे होना चाहिए। क्या एसटीपी वर्ड लिखा है मैंने? यस सर यस सर तो नहीं तो नहीं कर सकते। सर एसटीपी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन 22.4 है। रहेगा हाँ जी एसटीपी क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमेशा बिल्कुल, अगर नहीं लिखा है बेटा तो करना मत मोल से सवाल। हाँ बिल्कुल सावधान कर रहा हूं। लिखा होगा छपा होगा पेपर में, नहीं तो सवाल ही गलत है। चलो अपॉन में 22.4 कितना आ जाएगा? 132 लीटर लीटर के मिलीलीटर? लीटर 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 वाली लीटर वैल्यू है, इससे लीटर में निकलेगा, इससे लीटर में निकलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आंसर है 0। कैल्शियम सर कैल्शियम नालायक गैस हो। है। के लिए सर कैल्शियम गैस होती है हैं? क्या सर? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं होती सर फिर 1000 बार बोला मैंने भी थोड़ी देर पहले कि ये फार्मूला सिर्फ गैसेस के लिए लगाना और किसी पे मत लगा देना। नहीं होगा शुरू। कैल्शियम गैस नहीं हो सकती सर? यहाँ बोला मैंने गैस है, वो तो सब सकती है, वो तो मैं भी गैस सकता हूँ, सर उसमें स्पेसिफाई होगा गैस है लेकिन जब तक उसने बोला नहीं है बेटा कि ये गैस है या नहीं, तब तक गिवन चीज की अपन नेटिव स्टेट लेके चलते हैं। नेटिव स्टेट क्या होती है? नॉर्मली जिस स्टेट में होता है, नेचुरल स्टेट। नॉर्मली तो भैया कैल्शियम सॉलिड होता है ना, फिर कैसे ले लोगे? अच्छा कैल्शियम की जगह पानी ले लूं तो H2O फिर भी काम नहीं बनेगा सर, सर। तो भी सवाल नहीं होगा सर, तो नहीं करेगा। पानी लिक्विड होता है, पानी लिक्विड होता है, नहीं करेगा, सॉरी। सर अगर वो H2O वेपर्स होते तो समझ आता ना सर। हाँ अगर वो बोलता चुपके से H2O के नीचे G लगा देता, H2OG, ये सम्मान में G नहीं लगाया कि H2OG आइए जी बैठिए जी, ये G का मतलब क्या है? गैस गैस अब तुम 132 लीटर कहते तो मैं मान लूं। तो ये फार्मूला केवल गैसेस के लिए लगाना है। सॉलिड और लिक्विड के एक मोल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो होता है, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो, तो अपन जीरो बोलते हैं उसको, है ना? ठीक है, समझ में आ गई कहानी? यस सर। यस सर। बेसिक इंफॉर्मेशन देने की, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन मोल कंसेप्ट पे, सैकड़ों न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी सिर्फ इतना काफी है। बस एक न्यूमेरिकल और करके बता दो मेरे को। देखते हैं कितना दिमाग है आप में, ठीक है? मैं कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा, है भी नहीं ऐसा कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स में। बेसिक चीजें सिर्फ भेजा यूज करिए, अपना इस्तेमाल करिए ब्रेन, तो काम बन जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम? 1 ग्राम वजन है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिनका टोटल वजन है 1 ग्राम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है गिनती निकालो। अब बताओ ये कैसे दिमाग लगाओ, होगा ऐसे मूल? सर इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 होता है ना? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम में बदलना चाहते हो तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU या स्टैक कूलम।
ये MKS या SI यूनिट्स है, ये CGS यूनिट्स है, ये चार्ज की CGS यूनिट है। MKS यूनिट कूलाम होती है, C मतलब कूलाम, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही बता दिए, ये तो साल भर काम आते रहेंगे, बार बार काम आते रहेंगे, तो इनको तो याद करके रखिए। प्रोटॉन के भी बताऊंगा, भी न्यूट्रॉन के भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। अब लगाओ दिमाग। पूरा क्या है? सर वैसे ये चार्ज की ये कूलाम्प में ही चलती है ना? हाँ, कूलाम में चलेगी, और सीजीएस सिस्टम में ESO, पर ये शायद ही प्रयोग करने को मिले, ये चलेगा, कूलाम चलेगा। मुझे सवाल सॉल्व करके मत बताओ, मुझे तो रास्ता दिखा दो क्या करें। सर आपने पहले चीज ESU बताओ। लिखा है? हाँ, ESU और स्टैट कूलाम। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ पहले कि यहाँ पूछा क्या गया है। नंबर मास के वॉल्यूम, नंबर पूछा गया है सर, नंबर। अपन इलेक्ट्रॉन्स। नंबर। वेरी गुड, नंबर पूछा गया है। तो नंबर निकालने का तरीका आप लोगों ने मुझे अभी बताया था, फटाक से सवाल कर दिए थे कि एवोगैड्रो नंबर में मोल मल्टीप्लाई कर दो। 5 मोल है तो 5 N है, 3 मोल है तो 3 N है, 2 मोल है तो 2 N है। अब देखो यहाँ मोल दिए हैं कि नहीं दिए। मोल सर निकाल लेते हैं, मोल मास निकाल लें। निकाल लें। यही तो दिमाग लगाना था। अगर मोल नहीं दिए तो बेटा निकाल लो मोल, सो इजी। इसको हटा दो, इनको एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। बस। पिछले सवालों में मैं मोल दे रहा था, अभी मैंने मोल नहीं दिए, तो आपको डबल मेहनत करनी है। पहले मोल निकालना है। सर कैसे निकाले? मास दिया है तो मोल का मास वाला फार्मूला लगा लो, W/M। 1 ग्राम मास दिया है, M यानी मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास जो भी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्राम एटॉमिक मास आप रख दोगे, तो इलेक्ट्रॉन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है बताओ? 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. 9.1 into 10 to the minus 28 है ना ग्राम। आपका काम बन जाएगा। ये गलत है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया मैंने आप लोगों का। कोई बात नहीं, ऊपर की चीजें भी सिखाने दो, बच्चों वाले सीखते रहोगे क्या? ऑल्दो मैं डिफिकल्ट चीज नहीं बता रहा हूं, आप लोग मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बात बता रहा हूं। इस M का मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूलर नहीं, मोलर मास। मोलर मास। M का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या उसका एक सिंपल नाम याद कर लो, मोलर मास। समझ गए? ये बताया हुआ है ना आप लोगों को। यस सर। अब मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना बोला? 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम। अब कोई मुझे ये बता दो, ये एक एटम का, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का मास है या कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास है? बनेट इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन एक अगर ये इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास है बेटा, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कैसे बोलोगे? भूल गए? एटॉमिक मास होता था एक चीज का, एक एटम या एक पार्टिकल का जो मास होता है। सर एटम थोड़ी है, अरे जो भी है, एक पार्टिकल का मास मतलब एटॉमिक वर्ड आएगा। तो ये जो है ये AMU वाला मास है जिसको मैंने ग्राम में लिख दिया। ये एक मोल का मास नहीं है, ये M नहीं है। M चाहिए मुझे। M का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि मोलर मास होता है। तो मुझे इसको पता करने के लिए 9.1 into 10 to minus 28 ग्राम into 6.023 into 10 to the power 23 करना पड़ेगा, तब आएगा। ऐसा थोड़ी आ जाएगा, ये करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? यस सर यस सर। मैंने शॉर्ट में मैंने क्यों दिमाग लगाया?
मेरा कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। मुझे बाद में पता चल रहा था, किसी मित्र ने मेरे बताया था, सर श्रीदेव ने, कि बाद में वो na का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर आपको। मैं काय को इसको मल्टीप्लाई करूं, वहां काट लूंगा ना, मैं कैंसिल कर लूंगा, मेरे मोल आ जाएंगे इससे। तो n कैसे निकलेगा? 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 Na ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मेरा मोल आ गया। अब मोल आ गया तो मैं क्या करूं? अब मुझे नंबर चाहिए, तो मैं मोल का फिर से फार्मूला लगाऊंगा, n/Na, ये वाला फार्मूला। अब की बार मोल की जगह वैल्यू लिख दूंगा, ये जो आई है 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 Na टू n/Na। शायद आप समझदार होंगे तो पता होगा, दोनों जगह डिनोमिनेटर में सेम चीज लिखे तो कट जाती है, या न्यूमरेटर में सेम चीज लिखे तो n से n कट गया। तो n इक्वल टू बचा आपका 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। अब आप कर लो डिवाइड, 10 को माइनस 22 ऊपर चला जाएगा। गणित सिखाऊं? करना पड़ेगी गणित तभी। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/9.1 ऊपर 10 टू द पावर प्लस 28 हो जाएगा। केमिस्ट्री खत्म बेटा, गणित शुरू। 1 इंटू 10/28 माइनस 22 पर क्या प्लस का हो गया, ये 9.1 लिखा है, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 1 की जगह 10 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया? 10 इंटू 10 टू द पावर 28 अपॉन 91। 10 में 91 का डिवाइड लग जाएगा? नहीं सर। नहीं सर। ये क्या लिखा है? 10 टू द पावर 28। 10 पावर 28 का मीनिंग 28 बार 10 लिखा है, 28 टाइम्स 10 लिखा है। तो मैंने इससे कहा यार एक 10 उधार दे दे, एक 10 उधार दे दे। तो उसने कहा ठीक है एक 10 ले लो तुम। तो ये 10 की जगह 100 कर दूं मैं, एक 10 इससे उधार ले लिया, एक 0 इससे उधार ले लिया। तो यहाँ 10 टू द पावर 27 नहीं बचेगा? यस सर। अपॉन में 91। 91 का डिवाइड तो लग जाएगा 100 में। 91 नहीं 90 का लगा लो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होता है यार, ठीक है। मालूम है 90 का डिवाइड लगाऊं 100 में, 0 से 0 कट गया, 10/9 रह गया। 9 का टेबल तो मुझे आता है, 91 का भले नहीं आता हो। 9 बन जा 9, 1.1111 डेसिमल लगा, फिर 9 बन जा 9, फिर 9 बन जा 9, हो गया अपना काम। 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 27। तो 1 ग्राम वजन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, ये खेल है। उम्मीद है मोल की कंसेप्ट समझ आ गई होगी आपको, क्या होती है मोल की कंसेप्ट। लिख लें इसको। अच्छा सर, अगर हम अप्रोक्सीमेट ये क्या बोलते हैं सर, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं एग्जाम में भी, वो भी वैलिड मानी जाएगी? बेटा आप सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, वहां आपको कोई आंसर लिखना नहीं है, वहां आपके आंसर लिखे हुए होते हैं 4 ऑप्शन। ये मोलर मास कैसे आया सर, ये समझ में नहीं आया था। अभी बता देता हूं दोबारा, ये मैं हटाना चाहूंगा इसलिए मैं थोड़ी देर रुका हूं, किसी को लिखना है तो लिख ले, फिर मैं बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने एक वैल्यू लिखी, मुझे नहीं पता है किस एलिमेंट के लिए लिखी है मैंने, और लिख दी वैल्यू। मुझे ये बता सकते हो ये जो वैल्यू लिखी है ग्राम में है कि एएमयू में है? ग्राम में है सर। ग्राम ग्राम में सर।
सर ऊपर माइनस की पावर लगी है और हमने ग्राम किया। अरे उससे मतलब नहीं, यूनिट बताओ क्या लिखी है, ग्राम में है कि एम में लिखी है? ग्राम। हमेशा ग्राम में लिखो। ग्राम में। ग्राम में है ना, ग्राम में लिखी है। वेरी गुड, क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, ये उस एलिमेंट का, मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, ये मैंने ग्राम एटॉमिक मास लिख रखा है यानी GAM, या केवल एटॉमिक मास लिख रखा है उसका? ग्राम एटॉमिक मास। ये चलो टाइप करो, जो लोग कह रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास वो G टाइप करें, जो लोग कह रहे हैं एटॉमिक मास वो A टाइप करें। अरे एक आंसर आया सुमित भाई का, एक आंसर सौम्या का आया। सर करना क्या? मुझे ये बताना है कि ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास मैंने लिखा, तो ये क्या है, क्या हो सकता है? ये ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है उस एलिमेंट का कि एटॉमिक मास हो सकता है? ये मुझे बताना है। ग्राम मैंने एटॉमिक क्या लिखा है, ये ग्राम एटॉमिक मास लिखा है कि एटॉमिक मास लिखा है, ये बताना है आपको। मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, पर आपको बताना है उसका ग्राम एटॉमिक मास है कि एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास है तो G लिखें, एटॉमिक मास है तो A लिखें। अब देखते हैं किस किस के आंसर आ गए। सुमित भाई का आ गया, हिमांशु का आ गया, सौम्या का आ गया, देवांशु का, हाँ देवांशु का आ गया, अक्षज का आ गया है, अस्मित सिंह का आ गया है, मोहित शर्मा का आ गया है, श्रेयांश का आ गया है, पृथ्वीश सिंह का आ गया है, विशाल का आ गया, नीरज का आ गया है, विवेक का आ गया है, श्रेयांश ने फिर से, अक्षत श्रीवास्तव का आ गया है, ओजस चौहान का आ गया है, शिवांक सिंह का आ गया है, श्रीदेव का आ गया है, वैभव राठौर का आ गया है, कृष्णा का आ गया है, पुष्कर का आ गया है। बाकी लोग जीतू, सानिध्य, सानिध्य आजकल हाँ सर। आंसर नहीं बता रहा मेरे को, है नाराज है क्या? स्नेहा, स्नेहा ने बता दिया, ठीक है। आदित्य राज का भी आ गया आंसर। ये एटॉमिक मास लिखा, ग्राम एटॉमिक मास नहीं लिखा। इसी बात को दिमाग से निकालने के लिए एक पूरा टर्न खराब किया मैंने, पर तुम्हारे दिमाग में बात गई नहीं। ग्राम में लिखा होने से ग्राम एटॉमिक मास नहीं हो जाता। आप किसी चीज की वैल्यू को, मास को ग्राम में लिख दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास नहीं हो जाता। हर पीली चीज सोना नहीं होती, पीतल भी हो सकती है। ये दिमाग में बिठाओ। सर आप कैसे कह रहे हो एटॉमिक मास? जरा इसकी वैल्यू तो देखो, कितना लिखा है ये, 10 to the power -24, यानी ये वैल्यू एक्चुअल में इतनी है। ये एक्चुअल में इतने ग्राम है, 0.00000022 जीरो लगाया मैंने, 3818। ये बहुत हल्का है, बहुत कम है। इतना हल्का सिंगल एटम हो सकता है। ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग क्या समझाया था मैंने आपको? ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग समझाया था, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, एटम ऑफ एन एलिमेंट। 1 मोल एटम मतलब 6.023 × 10^23। इतने सारे एटम्स का वजन 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 100 ग्राम ऐसा आएगा। तो चलो आपके लिए एक सरल काम कर देता हूं, कर दूं इजी। किसी भी एलिमेंट के, दुनिया के किसी भी एलिमेंट का GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास हमेशा 1 ग्राम से ज्यादा ही होगा, इससे कम कभी नहीं हो सकता।
मिनिमम 1 ग्राम हाइड्रोजन का होता है, उससे ज्यादा किसी का नहीं होता। 1 ग्राम ये हो सकता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आपको 1 ग्राम लिखा दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा ना, बस बहुत बढ़िया। ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास जब देगा तो 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखा होगा। अब मैं समझाता हूं ये चीज क्या है। इसमें से कोई लिखना है तो लिख लो, ये काम की बात है, इसको तो रट लो। ये जो लिखा है ना ग्राम एटॉमिक मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम से ज्यादा होता है किसी भी चीज का, इसको रट लो। ये कौन है? सोडियम। वेरी गुड। इसका एटॉमिक मास बताओ। 23 23 AMU। 23 AMU। यही है। क्या मैं इसको ग्राम में चेंज नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। फिर ये कहां से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि ग्राम लिखा है तो ग्राम एटॉमिक मास ही होगा? है? कैसे कन्वर्ट करोगे? इसमें 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दो। ये एएमयू की वैल्यू होती है, शायद यही बताइए ना मैंने, कुछ और बताइए। हाँ सर, ये बताइए। यस सर। तो जैसे आपको पावर में 10 टू दी पावर -24 -23 लिखा दिख जाए, समझ जाओ यार ये एटॉमिक मास दिया, एक एटम का मास है। एएमयू की वैल्यू रख दी यहां पे। 1.66 को आप बोल सकते हो 5/3 लगभग। 23 5 जब 115 115/3 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 115 में 3 का डिवाइड लगाना है मुझे। 3 3 जा 9, 2 बचा, 2 पे 5 25, 3 8 जा 24, 1 बचा, 38.33 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। यानी मैंने जो वैल्यू दी थी, एक्चुअली ये सोडियम का एटॉमिक मास था। इसमें आप एएमयू वाली वैल्यू जो होती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, उसका डिवाइड लगा देते तो 23 एएमयू आ जाता आपका। तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखो ये निकाल दिया। तो एएमयू में लिखा जाता है, पर लिखना कंपलसरी थोड़ी है यार एटॉमिक मास को। अब बताओ सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 23 ग्राम। 23 ग्राम। 23 ग्राम। 23 mm। अब ग्राम में ये भी लिखा है, ग्राम में ये भी लिखा है, लेकिन ये एटॉमिक मास है, ये ग्राम एटॉमिक मास है। ये देखो 1 ग्राम से ज्यादा है कि नहीं है? अब आ जाओ, किसी ने कहा था वो इलेक्ट्रॉन का मोलर मास हमें समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं। ये जो फार्मूला होता है मोल वाला W/M, इसमें M का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास। या मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब ग्राम वाला, यानी 1 मोल का, 1 मोल का मास होता है, जिसको अपन मोलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया था आपको? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। अब मेरा क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्राम में वैल्यू लिखिए। ये इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास है या ग्राम एटॉमिक मास है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। पावर -24 से भी कम हो गई, -28 हो गई। भयंकर छोटा हल्का पार्टिकल है, यानी अकेले पार्टिकल का मास लिखा, ये एटॉमिक मास है। दिस इज एटॉमिक मास। लिख मैंने ग्राम में दिया है, लिखना किसमें चाहिए था? एएमयू में। एएमयू में बदल के दिखाओ।
आज यही काम करेंगे। कल मैंने लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था कि अपने अपने वजन को एएमयू में बदलो। 4-6 लोगों ने भेजा, बाकी सोते रहे। ज्यादा सर मैंने सबने नहीं भेजा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं भेजा, 4-6 लोगों ने भेजा, बाकी सोते रहे। चलो कोई बात नहीं, अपना नहीं बदला आपने एएमयू में, इसका बदल दो बेचारे, इलेक्ट्रॉन का मास बदल दो एएमयू में। कैसे बदलोगे? इसका जो मास दिया है उसमें 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो होता है एएमयू की वैल्यू, उसका डिवाइड बना दोगे। मैं लगा देता हूं आपके लिए, 10⁻24 ऊपर जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, तो 10⁴ बचेगा माइनस का, -28 में से +24 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा, 10⁻4। अब 9.1 में 1.66 का डिवाइड लगाना है, तो अभी मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूं। सर 5.48 5.48 है ना? सर हम भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं एग्जाम में? 5.48 इंटू 10⁻4। अब ये एएमयू हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का वजन एएमयू में इतना होता है, 5.48 इंटू 10⁻4। इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, नॉन साइंटिफिक में लिखोगे तो 0.000548। 548 को राउंड फिगर में 55 लिख देता हूं। तो मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना होता है, सही बोला मैंने। फिर मैं बोलता हूं एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना होता है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सॉरी 31 होगा सर। 31। ये भी सही है, पक्का? ये भी सही है, यस सर, बिल्कुल यस सर, सर, यस सर। और ये सही है ये भी तो सही है। सही है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, ये एएमयू में है। मैं तो पाउंड में भी निकालूंगा, मेरी मर्जी, क्वेश्चन पाउंड में भी कर सकते हैं। यस सर। तो अब जो मैंने सवाल दिया था आपको अपना अपना हिसाब किताब लगाने को, तो अब आप घर पे करके आज भेजेंगे, नहीं तो समझ लेना। अपना वजन किलोग्राम में सोचो, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करो तो आपका वजन ग्राम में बदल जाएगा। जैसे आपका वजन 65 किलोग्राम है, तो 1000 का मल्टीप्लाई किया तो 65,000 ग्राम हो गया आपका वजन। फिर उसमें इस वैल्यू का डिवाइड करो, एवोगाड्रो नंबर, सॉरी एएमयू की वैल्यू का 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम का, तो आपका वजन एएमयू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करके देना आज हरा था जिन्हें नहीं किया। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन का वजन है एएमयू में, एक मोल का नहीं है। और मुझे यहाँ कितने यहाँ क्या रखना होता है, एक मोल का वजन रखना होता है। तो मैं एक मोल का वजन कैसे निकालूं भाई मेरे? एक ही तरीका है, एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करके, या एक और रास्ता, ये करवा दिया तो एक और रास्ता आ गया आपके पास। क्या आ गया? 0.00055 एएमयू। ये मेरे इलेक्ट्रॉन का क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो अब कोई मुझे इलेक्ट्रॉन का ग्राम एटॉमिक मास बता देगा? 0.00055 ग्राम। अब समझदार हो गए, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। वो जो वैल्यू मैंने अभी निकलवाई थी वो भी यही है, आप करके देखेंगे इतनी है। अब 1 ग्राम में इसका डिवाइड कर दो, इसका नहीं कर सकते, इसका कर सकते हो। 1 ग्राम में जो मास दिया था, 1 में इसका डिवाइड करोगे वही आंसर आएगा जो आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अब इस चैप्टर में आखिरी चीज और पढ़ा देता हूं मैं, लास्ट खत्म, मैं काम खत्म, फिनिश। एवरेज एटॉमिक मास। इसकी बात हमने की थी, मैंने कहा था कई बार एक ही एलिमेंट के 2-2, 3-3 आइसोटोप होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप 1H1 होता है, दूसरा 1H2 होता है, तीसरा 1H3 होता है, 3 आइसोटोप है। इसका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम, मास अलग अलग 1, 2, 3। लेकिन जब मैं आपसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलता हूं, पूछता हूं, तो आप 2 और 3 तो कभी नहीं बताते, मेरे को 1 ही बताते।
तीन आइसोटोप है, तीनों को बताया करो ना, वन ही क्यों बताता? क्योंकि नेचर में ये 99.97% है, लगभग यही है पूरा नेचर, ये थोड़े से हैं। तो किसी एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप हो सकते हैं, तो मैंने तीन ही लिखे, 10-10 आइसोटोप तक होते हैं एलिमेंट्स के, लेकिन हम एटॉमिक मास उसका याद करते हैं या मास नंबर उसका याद करते हैं जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट, 99%। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट नालायक होते हैं, यहां मैंने 0.3% वालों को नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 30 एटॉमिक मास क्लोरीन का 37 35 क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 बताते हैं, आप देख लीजिएगा इतने लिखा होता है। लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 नहीं होता। क्लोरीन दो तरह की होती है, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37, एटॉमिक नंबर 17। तो सर कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? अब यही तो मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने क्या समझाया था, जो ज्यादा मात्रा में वो वाला आइसोटोप यूज करो, यही समझा रहा था ना मैं। जो दूसरा आइसोटोप नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, यहां ये होता है नेचर में 75% और ये होता है नेचर में 25%। अब आप क्या 25% को नेग्लेक्ट कर सकते हो? नो सर। नो सर। नो सर। अब ना आप इसका एटॉमिक मास ले सकते हो, बोल सकते हो ना इसका, क्योंकि दोनों में से कोई भी नेग्लिजिबल नहीं है। तो जब किसी एलिमेंट के 2 या 3 आइसोटोप हो और उनमें से कोई भी नेग्लिजिबल अमाउंट में नहीं हो, तो हमें इनका एवरेज निकालना पड़ता है। तो 35.5 लिखा है वो क्लोरीन का एटॉमिक मास है ही नहीं। 35.5 वाली कोई क्लोरीन नहीं होती दुनिया में, 35 होती है, 37 होती है, ये 35%, 25%, यानी 3:1 के रेशो में होती है। तो हम इनका एवरेज निकालते हैं, वो एवरेज निकालना कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो मैं एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाह रहा हूं, उसके लिए फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास आर्म, फार्मूला है A into x plus B into y अपॉन x plus y। सर ये क्या? A मतलब एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, जो आपके 2 आइसोटोप हैं उनमें से पहले का एटॉमिक मास। बी का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। एक्स का मतलब है परसेंटेज और रेशो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो y का मतलब क्या हो जाएगा? परसेंटेज या रेशो ऑफ सेकंड आइसोटोप। ये तो मतलब आपको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो आप A की जगह 35 लिखोगे, B की जगह 37, X की जगह 75 इसका परसेंटेज, और Y की जगह 25। आप कैलकुलेट करके देख लेना 35.5 आ जाएगा। अच्छा, किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप दिए हो तो अरे फार्मूला बढ़ा लो बेटा, सर ये रेशियो, सर ये परसेंटेज कैसे निकाला? क्या कैसे निकाला? रेशो, ये रेशो पूछ रहे हो क्या? परसेंटेज कैसे निकाला? ये मैंने नहीं निकाला, ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके पता किया है कि हवा में कितने ग्राम ये 35 वाली है, कितने ग्राम 37 वाली। साइंटिस्ट लोगों ने पता किया है, तो मुझे रट लिया है मैंने। तो ये आपको दिया होगा सवाल में, आपको याद नहीं करना है, न्यूमेरिकल में दिया होगा। इस पे 2 तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, परसेंटेज दिया होगा, एटॉमिक मास भी दिया होगा। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। उल्टा क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा, अलग अलग एटॉमिक मास भी दिए होंगे, मतलब ए और बी, परसेंटेज निकालना होगा एक्स और वाई। एक ही फार्मूले से हो जाएंगे दोनों चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। इसका 35.5 चेक करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैल्यूज रख के। यहाँ हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला काम खत्म होता है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।